मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अगर आपके बच्चे 4 साल से बड़े हैं तो आज जो मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी वो सर्दी ज़ुकाम को ट्रीट करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। मेरा बेटा अब पौने 6 साल का हो गया है और ये रेमेडीज़ बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और यही रेमेडीज़ उसके ऊपर वर्क करती हैं। इन्हीं रेमेडीज़ के थ्रू दवाइयों पर डिपेंडेंसी हमारी कम होती है। अब सर्दियों का टाइम आ रहा है तो ये सीज़न भी ऐसा होता है जहाँ बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंजॉय करें और इन प्रैक्टिसेस को ज़रूर ट्राई करें। अगर इनमें से कोई प्रैक्टिस आपके लिए वर्क करे तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे ही बच्चे को सर्दी खांसी के सिम्टम शुरू होते हुए आप देखते हैं, वहीं से आपका एक्शन प्लान स्टार्ट हो जाना चाहिए। होम रेमेडी तब ज़्यादा काम करती है जब आप उसे अर्ली स्टेज से स्टार्ट करें। अगर स्टेज बढ़ चुकी है तो होम रेमेडीज ज़्यादा काम नहीं होती हैं, फिर आप होम रेमेडीज़ करते रहो बट आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा एक्शन प्लान 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमें बच्चे के ब्रीदिंग को ईज करना है, क्योंकि सर्दी मतलब नाक बंद होना। नाक बंद होगा तो आप ना खाना ठीक से खा पाओगे, ना अपनी एक्टिविटीज़ ठीक से कर पाओगे, ना सो पाओगे। तो हम ब्रीदिंग को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला हम कबीर को स्टीम देते हैं। हमने नोटिस किया कि शुरुआत में जब वो छोटा था तब नेबुलाइज़र हम उसे देते थे, सलाइन नेबुलाइज़र जो नमक और पानी का होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नेबुलाइज़र देते थे बिकॉज स्टीम को काफ़ी रिस्की माना जाता था। बट अब क्योंकि वो बड़ा हो गया है तो जैसे बड़े लोगों को डॉक्टर्स फिजिशियंस बोलते हैं कि आप दिन में 2-3 बार स्टीम लो, वैसे ही बड़े बच्चों पे भी स्टीम ज़्यादा काम करती है। स्टीम आप उस केस में बच्चे को बिल्कुल मत दीजिएगा अगर पहला आपको स्टीम नहीं देना आता है, दूसरा आपको ये नहीं पता है कि स्टीम देने के बाद क्या करना है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जाके उसे चेकआउट कीजिए। स्टीम कैसे देना है आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो ये जो स्टीम है हम कबीर को 2 बार देते हैं। अगर बाई चांस वो 2 बार नहीं लेने के मूड में तो 1 बार रात को सोने से पहले तो हम उसे देते हैं, जो काफ़ी हेल्प करता है उसकी स्लीपिंग में, जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। सेकेंड, हम उसको बीच में दिन में 2 बार एटलीस्ट नेबुलाइज भी करते रहते हैं, बिकॉज क्या होता है बारी बारी जुकाम में म्यूकस बनता रहता है। उस म्यूकस को आपको स्टीम या नेबुलाइजर के थ्रू पिघलाना है। वो पिघला हुआ म्यूकस पेट में जाएगा, पेट से पॉटी में जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर इसी म्यूकस को हम जमने देंगे तो ये म्यूकस जाके जम जाएगा और फिर ये परेशान करेगा और ये खांसी के रूप में बच्चे को बहुत तंग करेगा। तो दिन में 2 बार हम उसे नमक पानी, जिसको सलाइन रेप्स्यूल बोला जाता है, केमिस्ट पे मिल जाता है, उससे नेबुलाइज करते हैं और दिन में 2 बार हम उसे स्टीम देते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो अब उस पर बहुत काम करती है वो है ऑट्रिविन ड्रॉप्स। सो ऑट्रिविन ड्रॉप्स 2 तरीके के होते हैं, एक पीडियाट्रिक होते हैं बच्चों के और एक होते हैं बड़ों के। तो बच्चों का ड्रॉप आपको एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल में डालना होता है, प्रेफरेबली रात को सोने से पहले, ताकि बच्चा आराम से सो सके, अगेन उसकी रिकवरी के लिए। अब कबीर पे ये ऑट्रिविन ड्रॉप ज़्यादा काम करते हैं। जब वो छोटा था तो इसकी जगह डॉक्टर सलाइन ड्रॉप्स रेकमेंड करते थे, अगेन जो नमक पानी के ड्रॉप्स हैं जो बिल्कुल सेफ होते हैं। वो आप दिन में 4 बार भी बच्चों को डाल सकते हो। इनफैक्ट फीड कराने से 15 मिनट पहले आप वो डाल दो तो नाक बिल्कुल खुल जाता है, जिससे बच्चे फीडिंग आराम से कर सकते हैं। ये तो हो गई बच्चे की ब्रीदिंग के लिए हम क्या करें। अब हम बच्चे की स्लीप के लिए क्या करें, बिकॉज सोना मतलब रिकवरी। सर्दी जुकाम में बच्चा जितना रेस्ट करेगा उतनी फास्ट उसकी रिकवरी होगी। तो सोने के लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं कबीर के साथ। सबसे पहला है ऑयल एप्लीकेशन। सो ऐसा कोई ऑयल लगाना जिससे कि उसकी छाती को, उसके गले को, पूरी बॉडी को एक गर्माहट मिल सके, जिससे जो म्यूकस बना हुआ है, जमा हुआ है, वो पिघल जाए और अगेन पिघल के वो पॉटी के थ्रू अगले दिन निकल जाए। सो कुछ अलग अलग तरीके हम यूज़ करते हैं, बट उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी टाइमिंग। सो गाइज, ये चीज़ें आप बच्चे को तब लगाएंगे जब बच्चा सो चुका होगा और सो के भी वो डीप स्लीप में होगा। क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसा कोई ऑयल बच्चे को लगाते हैं और बच्चे को गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो बच्चा सो ही नहीं पाता। सो ये गलती मत कीजिएगा, बच्चे को डीप स्लीप में जाने दीजिए। पंखा AC ऑफ कीजिए, जो भी आप ऑयल लगा रहे हैं उसे अप्लाई कीजिए, 10-15 मिनट पंखा बंद रहने दीजिए, बच्चे को अच्छे से कवर कीजिए और उसके बाद लाइट पंखा आप चला सकते हैं। तो सबसे पहली वर्ल्ड फेमस रेमेडी है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में आप गार्लिक डालिए, अजवाइन डालिए और इससे एक अच्छा गरम तेल बन जाता है, जिसको आप बच्चे की छाती पे, बैक पे, गले पे, पैरों के नीचे लगा के आराम से ढक के उसको छोड़ सकते हैं। ये खांसी में भी बहुत हेल्प करता है। दूसरी रेमेडी जो मेरी मम्मी करती हैं बहुत, और जो कबीर पे बहुत ही ज़्यादा असर करती है, वो है घी नमक। तो घी को आपको गर्म कर लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। जब वो नमक सेटल हो जाए तो जो ऊपर का घी है जिसमें नमक नहीं है, वो आपको लेके हल्का गर्म घी बच्चे को, जैसे हमने मस्टर्ड ऑयल लगाया था वैसे ही अप्लाई करना है। मेरी मम्मी तो ये जो घी है ये आर्म्स पे भी लगाती हैं, बिकॉज आर्म से जो वेन होती है वो गले तक जाती है। और अगर आपकी आर्म में पेन होता है, इसका मतलब आपका गला खराब है। जिस साइड पे आपको पेन नहीं होगा वहाँ
वहाँ पे आपका गला खराब नहीं होगा। तो ये रेमेडी हम पे भी मम्मी ने बचपन में बहुत करी है और ये सबसे जल्दी असर दिखाती है, स्पेशली खांसी के दौरान। अगर आप मस्टर्ड ऑयल और घी नहीं कर सकते तो तीसरी रेमेडी है विक्स। जो बच्चों का विक्स बेबी रब आता है उसको आप उनके पैर पे और हर जगह लगा दीजिए, उससे भी उन्हें अच्छी गर्मी मिलती है। कवर करके उन्हें सोने दीजिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, बच्चे के पिलो के पास यूकेलिप्टस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो आप लगा दीजिए, उससे ब्रीदिंग बहुत आसान हो जाती है और बच्चा आराम से सोता है। और तीसरी चीज़ है, सोने से पहले आप बच्चे को एक मैजिकल ड्रिंक दीजिए जिससे कि उसकी खांसी कंट्रोल लेगी और उसको एक एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी वायरल कुछ मिलेगा, जिससे उसकी बॉडी जो वायरस को फाइट कर रही है उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे अच्छी ड्रिंक होती है हल्दी मिल्क। हल्दी मिल्क की रेसिपी हमने अपने चैनल पे शेयर भी करी हुई है। बट गाइज कुछ बच्चों को ना मिल्क से खांसी ट्रिगर होती है, तो ये आपको नोटिस करना है कि आपके बच्चे को मिल्क से खांसी ट्रिगर हो रही है या नहीं। अगर मिल्क से ट्रिगर नहीं हो रही तो हल्दी मिल्क इज़ गुड। अगर हो रही है तो फिर आप बेसन का शीरा दीजिए। बेसन का शीरा भी बहुत वार्मथ प्रोवाइड करता है और जाके बहुत जल्दी रिकवरी में हेल्प करता है। बेसन के शीरे की रेसिपी भी हम अपने चैनल पे डाल देंगे। ओके, ये हो गई स्लीपिंग की बात। अब तीसरी मेन चीज़ है फीडिंग, क्योंकि अगर आप सही फीड लेते हो इस सर्दी ज़ुकाम के दौरान तो अगेन आपकी रिकवरी फास्ट होती है और आपके इम्यून सिस्टम को जाके एक बूस्ट मिलता है। हम सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये करते हैं कि हम सर्दी ज़ुकाम के टाइम पे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे खा क्यों नहीं रहे। इन 4-5 दिन में बच्चों की एपेटाइट डाउन जाएगी, इन 4-5 दिन में वो क्रैंकी होंगे, उनका मन नहीं करेगा कुछ खाने का। दैट इज़ ओके। आपको ध्यान देना है 2 तरीके की डाइट पे। पहला, हाई लिक्विड डाइट, जितना आप लिक्विड देंगे उतना बॉडी को सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट, जितना प्रोटीन जाएगा उतना ही मसल्स को सपोर्ट मिलेगा बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। देखिए, वायरसेस जो होते हैं वो कार्ब्स के ऊपर थ्राइव करते हैं। जितना आप कम कार्बोहाइड्रेट देंगे, यानी राइस, रोटी, ब्रेड, पास्ता, पिज्ज़ा, ये आप जितना इस टाइम पे कट कर देंगे उतना ही वायरस को शक्ति नहीं मिलेगी थ्राइव होने की और आपके बच्चे की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। अब हाई लिक्विड डाइट में आप क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट द डे उसको पानी दीजिए। पानी आप वार्म दीजिए। एक पानी जो कबीर को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है वो है गुड़ का पानी। तो बेसिकली आपने 1 गिलास पानी को गर्म किया, गर्म पानी में गुड़ को मिक्स कर दिया, गुड़ उसमें मिक्स हो जाएगा, धीरे धीरे चाय की तरह बच्चे को बुलाओ, उसे सिप करो। ऐसा दिन में 2-3 बार कीजिए और आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ेगा। स्पेशली कबीर की खांसी में गुड़ पानी से बहुत ही फ़र्क पड़ा है। अगर आप गुड़ पानी नहीं देना चाहते तो आप सेम चीज़ हनी वाटर के साथ भी कर सकते हैं। ल्यूकवार्म वाटर में हनी मिक्स कर दीजिए और बच्चे को पीने को दे दीजिए, सिप सिप करके, उसको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा आप चिकन सूप दे सकते हैं, आप कोई और घर का बना वेज सूप दे सकते हैं, आप मिक्स्ड जूस दे सकते हैं। देखिए, आपको जूस को टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि उसमें कोई खटास नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज उसमें खटास नहीं है वो बच्चे की सर्दी खांसी के लिए भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हल्दी मिल्क दे सकते हैं, बेसन का शीरा दे सकते हैं। इस तरीके के आप प्लानिंग कीजिए। जहाँ तक सॉलिड्स की बात करूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सॉलिड वाइज भी आप बिल्कुल हल्के पे आ जाइए। जो लिक्विड सॉलिड होता है, जैसे कि खिचड़ी दे दिया, सूप्स दे दिया, या कोई ऐसी चीज़ दे दी जिसमें ग्रेवी ज़्यादा हो। इसके अलावा आप दलिया दीजिए, दलिया में बहुत ताकत होती है। दूध दलिया दे सकते हैं, सूजी वाला दूध दे सकते हैं, दूध दलिया दे सकते हैं। अगेन ये सब बहुत हेल्प करेगा क्विक रिकवरी में। फ्रूट्स भी आप दे सकते हैं, बस वो बिल्कुल ठंडे नहीं होने चाहिए, उन्हें रूम टेम्परेचर पे लाके आप दे दीजिए। फीडिंग के टाइम पे एक चीज़ और जो आपकी बहुत मदद करेगी वो है कोई प्रोबायोटिक। अब क्या होता है कि वायरस से हमारी बॉडी लड़ रही है, लड़ते 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 इतनी बॉडी वीक हो गई है कि सबसे पहला असर पड़ा पेट पे, जिसकी वजह से पेट ने खाना छोड़ दिया, भूख लगनी छूट गई, पेट का भी जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मरना शुरू हो गया, बिकॉज म्यूकस पेट में जा रहा है। तो इस वजह से आप डाइजेशन में इतने इश्यूज देख रहे हो, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके बच्चे को खांसी नहीं है तो आप उसे रूम टेम्परेचर का दही दीजिए। दही में नेचुरल प्रोबायोटिक होता है। मान लीजिए आप दही नहीं देना चाहते, आपको लगता है नहीं मेरे बच्चे को सर्दी खांसी के टाइम पे सूट नहीं करता, तो प्रोबायोटिक रेप्स्यूल्स आते हैं जैसे एंडोजर्मिना, प्रोजर्मिना, आप अपने केमिस्ट से पूछ सकते हैं, जो बिल्कुल सेफ होते हैं बच्चों को देने के लिए। उसका एक 5 दिन का कोर्स करा दीजिए। एक रेप्स्यूल बच्चा लेगा, उससे उसके पेट में गुड बैक्टीरिया जाएगा, जिससे कि उसका गट भी क्लीन होगा और उसे भूख भी लगेगी। तो ये कोर्स आप उसी टाइम पे करा दीजिए जब बच्चे को सर्दी खांसी हुई भी है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड अगर बच्चे को आप नोटिस कर रहे हैं वीकनेस काफ़ी हो रही है, जैसे उसको पैरों में दर्द हो रहा है, मसल एक हो रहा है, या जनरली वीकनेस हो रही है, तो एक गोल्डन रेमेडी है सेब का पानी, जो आप दिन में 2 बार बच्चे को दीजिए एंड आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ेगा। सेब का पानी बनाना बहुत सिंपल है। 1 गिलास पानी लीजिए, उसको गैस पे चढ़ाइए, उसमें 1/4 ग्रेटेड एप्पल डाल दीजिए, 2-3 बॉयल आने दीजिए। 2-3 बॉयल आने के बाद जितना पानी बचेगा अगेन चाय
की तरह बच्चे को बोलिए सिप सिप करके पी ले। अगर उसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसमें हनी मिला दीजिए। ये उसकी वीकनेस के ऊपर काम करेगा, जिससे उसकी बॉडी की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। बस इस तरीके से ब्रीदिंग, स्लीपिंग और फीडिंग का ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चों की केयर कर सकते हैं। इन रेमेडीज से उनका जो वायरस है वो कंट्रोल में आ जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि बढ़ रहा है, मे बी हो सकता है कि वायरस जल्दी थ्राइव कर रहा है, देन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कंसल्ट द डॉक्टर एंड देन स्टार्ट द मेडिकेशन। इस टाइम पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इस टाइम पे कोई कफ सिरप्स दें। देखो, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ है तो येस, आप कफ सिरप दे सकते हो, बट डॉक्टर से लिखवा के, क्योंकि सूखी कफ के लिए अलग होता है, गीली कफ के लिए अलग होता है, तो इट्स बेस्ट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम करते हैं, हम दिन में उसको 3 बार हनी टेस्ट दे देते हैं, बिकॉज हनी टेस्ट बिल्कुल ही सेफ है, तो आप दे सकते हो। नहीं तो हमारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि दिन में 3 बार बच्चे को हनी तो ज़रूर दो, ताकि वो गले को एकदम सूद रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा। सो गाइस, इस तरीके से आपको केयर करना है। SOS साइंस का ध्यान रखना है। अगर इस दौरान आपको लगता है कि बच्चे ने बिल्कुल खाना छोड़ दिया है, बच्चे की एक्टिविटी बिल्कुल लो हो गई है, बच्चा सिर्फ सोता ही जा रहा है, या फिर बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसका ब्रेथ रेट बहुत ही फास्ट हो गया, आप देख रहे हो कि बच्चा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, या फिर उसके नाक या चेस्ट में से कोई आवाज़ आ रही है, जैसे खड़खड़ की आवाज़ आना या सीटी की आवाज़ आना, देन इट इज़ अ SOS साइन एंड यू इमीडिएटली नीड टू गो टू द डॉक्टर। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। मैंने वो सब कुछ आपसे शेयर किया जो हम कबीर के साथ करते हैं और जो हमारे लिए वर्क करता है। वायरसेस एनवायरनमेंट में रहेंगे, वायरसेस से हमें लड़ना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, बट इसी तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम कॉम इंडिया। बाय बाय।